नमस्कार। हमारे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि नाभि डिस्टर्ब होने के बाद या नाभि खिसकने के बाद ब्रीदिंग क्यों डिस्टर्ब होता है, ब्रीदिंग का पैटर्न क्यों बदलता है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में कि नाभि खिसकने का और ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ने का क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, अगर आपने नाभि रिलेटेड मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नाभि जो होती है वो उसका जो लोकेशन है अपने बॉडी पर वो कहाँ है कि आपका रिब केज और आपका पेल्विस, इसमें इसको जो ज्वाइंट करने वाला मसल है अपने जो सेंट्रल मतलब बीच में से एब्डोमेन का एक सेंटर मसल होता है जिसको बोला जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। ये मसल के ऊपर नाभि स्थित होती है। तो अभी हम ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, ब्रीदिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डायफ्राम का। ठीक है, जो ब्रीदिंग का मसल है वो डायफ्राम ही होता है। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है। जब सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर आता है। जैसे आपके छाती के जो मतलब आपका जो रिब केज है उसमें डायफ्राम होता है, वैसा ही एक डायफ्राम होता है आपके पेल्विस के अंदर, ठीक है। उसको पेल्विक फ्लोर बोला जाता है। अभी होता क्या है ना कि जब आप सांस लेते हो तो जो रिबकेज के अंदर का डायफ्राम है वो नीचे जाएगा, उसके साथ साथ जो पेल्विस के अंदर का डायफ्राम है जिसको पेल्विक फ्लोर बोला जाता है वो भी नीचे जाएगा। जब आप सांस छोड़ोगे तो क्या होगा, जो छाती के अंदर का डायफ्राम है वो ऊपर आएगा, वैसे ही ये ऊपर आएगा। इसका मतलब है कि जब आप सांस लोगे तो दोनों डायफ्राम नीचे जाएंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो दोनों डायफ्राम ऊपर आएंगे। ये जो दोनों डायफ्राम है, दोनों डायफ्राम का मेरा मतलब है कि रिबकेज के अंदर का डायफ्राम और आपके पेल्विस के अंदर का डायफ्राम, ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर सही है तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही रहता है। अब ये दोनों का कोऑर्डिनेशन सही रखने के लिए क्या है कि आपका रिबकेज और पेल्विस का जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अभी रिबकेज और पेल्विस को अटैच करने वाले मसल जो है इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर वो मसल डिस्टर्ब है तो ये रिबकेज और पेल्विस का पोस्चर सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो साइड के एब्डोमिनल मसल है ये इसका बड़ा महत्व है। और सेंटर का जो एब्डोमिनल मसल है जिसको रेक्टस एब्डोमिनस बोला जाता है, और इसी मसल के ऊपर आपका नाभि स्थित है, ये मसल का भी बड़ा रोल रहता है। और जब तक ये मसल टाइट रहेगा, बीच वाला मसल अगर टाइट है तो ये साइड के एब्डोमिनल मसल वीक होते जाते हैं और उसी के कारण आपका रिबकेज का पोस्चर भी बदलता है, पेल्विस का पोस्चर भी बदलता है। और उसी वजह से अगर रिबकेज का पोस्चर बदल गया, पेल्विस का पोस्चर बदल गया, तो उसके अंदर के जो डायफ्राम है ऑब्वियस है उसका भी पोस्चर बदलेगा। उसका जब पोस्चर बदल जाता है तो ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो बदल जाता है, ब्रीदिंग गलत तरीके से होने लगता है। क्योंकि अगर डायफ्राम सही पोजीशन में नहीं रहेगा तो होता क्या है कि वो ठीक से इनहेल करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। और अगर डायफ्राम ठीक नहीं है छाती वाला तो पेल्विस का भी डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात, अगर हम उसका लैक्स इलियस से संबंध जानना चाहते हो तो डायफ्राम का ही इलियस बना है, लैक्स इलियस ये डायफ्राम का पार्ट है, ठीक है। और डायफ्राम ही सही पोजीशन में नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपका इलियस है उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, वो लैक्स रहेगा, तनाव बना रहेगा, और उसी वजह से ये सारे एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटरलर्निया की समस्याएं होती है। तो ओवरऑल अगर नाभि टलेगी तो सेंटर वाला मसल डिस्टर्ब होगा, सेंटर वाला मसल डिस्टर्ब होगा तो ऊपर जो रिबकेज है, पेल्विस है, इसका पोस्चर डिस्टर्ब होगा, उसका पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो पेल्विस के अंदर का डायफ्राम और रिबकेज के अंदर का डायफ्राम वो डिस्टर्ब होगा, और डायफ्राम का पोस्चर बदलेगा तो ब्रीदिंग पैटर्न में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग पैटर्न बदलेगा। तो आज के वीडियो में आप समझ गए कि नाभि टलने की वजह से या नाभि खिसकने की वजह से ब्रीदिंग पैटर्न कैसे डिस्टर्ब होता है उसके बारे में। अभी हम जानते हैं कि इसको सही कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए, सही करने के दो मार्ग है, एक है ब्रीदिंग टेक्निक्स, दूसरा है आयुर्वेदिक मेडिसिन। होता क्या है, जब आपकी नाभि टली हुई रहती है, आपके मसल ऐसे पोजीशन में, आपका रिबकेज और पेल्विस का पोस्चर ऐसे पोजीशन में है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करने में भी समर्थ नहीं होते, और कर भी लोगे तो गलतियां करने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्या होगा कि आपका पाचन सुधरेगा, पाचन अच्छा होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। पेट में गैस नहीं बनेगी तो ये सेंटर का मसल रिलैक्स रहेगा, ओवरऑल आपके एब्डोमेन के मसल रिलैक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी गैस बनती तो पेट फूला रहता है, जब भी पेट फूलेगा
तो नाभि के ऊपर तनाव रहता है, मसल्स के ऊपर तनाव रहता है, रिबकेज का पोस्चर एक्सटेंडेड हो जाता है, पेल्विस का पोस्चर आगे चला जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये कि मसल जो एब्डोमेन के मसल है इस पे तनाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पेट फूलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जब खाना हजम हो रहा रहता है तब पेट में गैस नहीं बननी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करेगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्प करेगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपका पाचन बढ़ाएगी और पाचन बढ़ेगा तो अपने आप ये मसल रिलैक्स रहेंगे, नाभि जगह पर आने के लिए मदद होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।